हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टॉपिक है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। सब्जेक्ट का नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कई बार ये सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो आज के वीडियो में एक क्वेश्चन के आंसर की हम बात करने वाले हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या है, कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ है और कितने कितने प्रकार के मटेरियल अवेलेबल है। लाइक मेटल्स है, पॉलीमर्स है, सेमीकंडक्टर्स है, स्मार्ट मटेरियल्स है, और ये सभी मटेरियल्स के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। और स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या है पहले वो समझ लेते हैं। Engineering materials are the basic substances used to manufacture machines, structures, components and tools. तो engineering materials क्या है? तो they are basic substances. Basic substances है। किसके लिए यूज होते हैं? जो भी जितने भी मशीन्स है, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कंपोनेंट्स या मशीन के पार्ट्स बनाते हैं या टूल्स बनाते हैं, ये सभी के लिए जरूरी जो सब्सटेंस है वो है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो याद रखेंगे, ये सभी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सब्सटेंसेस यूज्ड होते हैं वो इंजीनियरिंग मटेरियल्स है। दे आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है और उस प्रॉपर्टी के अनुसार मटेरियल का चयन होता है। कौन सी प्रॉपर्टी है? लाइक स्ट्रेंथ, फिर हार्डनेस, टफनेस, कॉरोजन रेजिस्टेंस, वेट एंड कॉस्ट। तो किस प्रकार की प्रॉपर्टी हमें ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, उसके अनुसार हमारे मटेरियल का सिलेक्शन होता है। कई बार ऐसा होता है कि जहां स्ट्रेंथ की ज्यादा जरूरत होती है तो जिस मटेरियल का स्ट्रेंथ ज्यादा है उस मटेरियल का सिलेक्शन होगा। हार्डनेस है, टफनेस, जहां हमें बिल्कुल कोरोजन नहीं चाहिए तो कोरोजन रेजिस्टेंस की जिसकी प्रॉपर्टी प्रोमिनेंट है उस मटेरियल का सिलेक्शन होगा। और ये जनरलाइज दो पैरामीटर है कि वेट हमेशा कम होना चाहिए और कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। तो द मटेरियल शुड बी चीपर। तो ये सभी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख के हम मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। ब्रॉडली, इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो इंजीनियरिंग मटेरियल के अलग अलग क्लासिफिकेशन या टाइप्स है। तो टाइप्स की बात करेंगे। पहले हमने देख लिया कि मटेरियल्स क्या है और कहाँ कैसा मटेरियल यूज होता है। नाउ वी सी द क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार है। शुरुआत करते हैं पहले प्रकार से। सो द फर्स्ट टाइप इज मेटल्स। तो पहला इंजीनियरिंग मटेरियल का प्रकार है मेटल्स। मेटल्स है क्या? तो मेटल्स आर क्लासिफाइड हियर। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। मेटल्स कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग है स्ट्रक्चर में, डक्टाइल मीन्स लचीलापन है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट को अगर मुझे ट्रांसफर करना है तो दे आर गुड कंडक्टर। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी को भी हम पास कर सकते हैं। एंड मेटल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। वन इज द फेरस मेटल्स एंड सेकंड इज नॉन फेरस मेटल। अभी वर्ड पर से ही पता चलता है, फेरस मीन्स जहां आयरन प्रेजेंट है, इट कंटेन्स आयरन। सो एज फॉर एग्जाम्पल स्टील, कास्ट आयरन, दे हैव हाई स्ट्रेंथ एंड टफनेस। तो आयरन के ये प्रॉपर्टी है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, टफनेस भी ज्यादा है। जबकि नॉन फेरस मेटल की बात करें तो वहां आयरन प्रेजेंट नहीं है, आयरन जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट नहीं है। लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ये सभी नॉन फेरस मेटल है। और नॉन फेरस मेटल कंपेयर टू फेरस मेटल में क्या प्रॉपर्टी है? दे आर लाइट वेट कंपेयर टू आयरन एंड कॉरोजन रेजिस्टेंस। हमें पता है कि आयरन जहां भी यूज होता है वहां कॉरोजन लगता है। तो कॉरोजन की प्रॉपर्टी अगर मुझे अवॉइड करनी है तो नॉन फेरस मेटल का सिलेक्शन करना पड़ेगा। सो नॉन फेरस मेटल दे आर कॉरोजन रेजिस्टेंस मोड्स। सो ये फर्स्ट टाइप है मटेरियल का जिसको कहते हैं हम मेटल। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टाइप, दे आर पॉलीमर्स।
तो पॉलीमर्स क्या है? पॉलीमर्स आर लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक मटेरियल्स that are lightweight, corrosion resistant and easy to process. तो पॉलीमर्स मीन्स आयन कोई मेटल नहीं है, दे आर लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक मटेरियल और उसका वेट कम होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस भी है एंड इजी टू प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्रीज में हम यूज कर सकते हैं. एंड द बेस्ट एग्जांपल आर पीवीसी, पीवीसी पाइप्स जो बोलते हैं, पॉलीइथिलीन, नायलॉन, ये सभी जो मटेरियल है वो पॉलीमर्स के टाइप है. दे आर यूज्ड फॉर पैकेजिंग, पाइप्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एटसेट्रा. तो जहां पैकेजिंग है, आज डे टू डे लाइफ में पैकेजिंग का बिजनेस बहुत बड़ा है, पाइप्स है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन करना है, तो ये सभी जगह ये पॉलीमर्स यूज होते हैं. थर्ड इज सिरेमिक्स. सिरेमिक्स आर इनऑर्गेनिक, ब्रिटल एंड हीट रेजिस्टेंट. इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है, ब्रिटल है एंड हीट रेजिस्टेंट मटेरियल. हीट वन काइंड ऑफ दे प्रोवाइड द इंसुलेशन, तो हीट रेजिस्टेंस मटेरियल है. एग्जाम्पल के तौर पर ग्लास है, पोर्सिलिन है, ब्रिक्स है, ये सभी सिरामिक्स की कैटेगरी में है. दे आर यूज्ड वेयर हाई हार्डनेस, थर्मल रेजिस्टेंस एंड कोरोजन रेजिस्टेंस आर रिक्वायर्ड. जहां हमें हार्डनेस ज्यादा चाहिए, थर्मल रेजिस्टेंस भी चाहिए एंड कोरोजन रेजिस्टेंस भी चाहिए, तो ये मटेरियल हम सिलेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज द थर्ड टाइप. नाउ फोर्थ यू कैन राइट कॉम्पोजाइट्स. कॉम्पोजाइट्स मीन्स एक से ज्यादा मटेरियल का यूज करके नया बनाया गया मटेरियल. सो कॉम्पोजाइट्स आर इंजीनियर्ड, मीन्स बनाते हैं आर्टिफिशियली, मटेरियल्स मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर मटेरियल्स. क्यों कंबाइन करते हैं? टू गेट सुपरियर प्रॉपर्टीज. एक मटेरियल में कोई प्रॉपर्टी है, दूसरे में कोई और प्रॉपर्टी है, दोनों का एडवांटेज हमें लेना है कि पहले प्रॉपर्टी में ये, पहले मटेरियल में ये प्रॉपर्टी प्रोमिनेंट है, दूसरे मटेरियल में दूसरी प्रॉपर्टी बहुत प्रोमिनेंट है, तो दोनों को कंबाइन करके हम एक नया मटेरियल जनरेट करते हैं जो दोनों प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती है. सो टू गेट सुपरियर प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल के तौर पर फाइबर ग्लास, कार्बन फाइबर कंपोजिट्स, रेनफोर्स्ड कंक्रीट, ये सब कंपोजिट मटेरियल के प्रकार है. दे ऑफर हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो. वेट के सापेक्ष में उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वेट हमें कम चाहिए ऑब्वियसली, खर्च कम करने के लिए, लेकिन उस वेट के कंपैरिजन में उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है. सो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो इज गुड एंड इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है. सो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ मटेरियल. नाउ फिफ्थ इज द स्मार्ट मटेरियल्स. These materials respond to changes in temperature, pressure, magnetic field, etc. जो प्रॉपर्टी है उसको तुरंत क्या बोलते हैं, सेंस करते हैं. तो टेम्परेचर, प्रेशर, मैग्नेटिक फील्ड, इसको तुरंत रिस्पॉन्ड करने वाले जो मटेरियल्स को हम स्मार्ट मटेरियल कहते हैं. एग्जाम्पल्स, शेप मेमोरी अलॉयज, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स. दे आर यूज्ड इन सेंसर्स, क्योंकि सेंसर में तुरंत सेंस होना चाहिए, एक्चुएटर्स, एरोस्पेस एंड मेडिकल डिवाइसेस, ये सभी जगह है जहां रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होना चाहिए, तो वहां ये स्मार्ट मटेरियल्स यूज होते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज द सेमीकंडक्टर्स. दीज मटेरियल्स हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. सेमीकंडक्टर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. Examples, silicon, germanium, they are essential for electronic devices like transistors, ICs and solar cells. तो ये सिक्स्थ टाइप है मटेरियल का, सेमीकंडक्टर. तो ये सब मटेरियल्स के प्रकार हैं. तो आज का वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ. बेसिक्स जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज मटेरियल, which properties are needed and which are the types of the material, तो आप इतना लिख सकते हैं. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच.